वार करता हूँ मैं। धरती धस जाती है काली के नाम से, जिस जगह पैर अपना धरता हूँ। तो अच्छा डाकू काली तुम ही हो निडर, अच्छा तो डाकू काली। कौन है आप? मेरा बेटा तो ना समझ है। आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। और मेरा बेटा आपको यहाँ लेकर आया है। रंभा। क्या कहा? रंभा? आपको मेरा नाम मालूम है? तुम्हारी ये हाल, तुम्हारे ये गिरे दिन, आज तुम्हारे समय को देखते हुए, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए मेरा कलेजा दहल गया कि भगवान आज ये दशा तुम्हारी। एक एक टुकड़े मांग रही हो, दर बदर एक एक टुकड़े मांग कर अपना पेट भर रही हो और किसी तरह से अपने बच्चे का पालन कर रही हो। रंभा, आप इतना कुछ मेरे विषय में जानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? रंभा, मुझे पहचानो। मेरी तरफ देखो रंभा, मुझे पहचानो। रंभा कि उठाकर एक नजर देखो मेरी तरफ, उठाकर एक नजर देखो मेरी तरफ। मेरी सीम तन आए, मेरी सीम तन सेनापति मैं अमर तेरा सिंदूर हूँ। सेनापति मैं अमर तेरा सिंदूर हूँ। मेरी गुल बदन है, मेरी गुल बदन है। क्या कहा? सेनापत? हाँ, आप सेनापत नहीं। और आप कहते हैं कि आप मेरे पति हैं? हाँ, मैं अमर सुहाग अमर सिंह हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप मेरे पति नहीं हो सकते हैं। आप मेरे पति नहीं हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि आप मेरे पति हैं। आप इस काले लिबास में, एक डाकू के भेष में, अरे आप क्या जाने कि मेरे पति कौन थे? मेरे पति कौन थे, कैसे थे? मेरे पति एक चोर डाकू नहीं थे। मेरे पति देश के रक्षक थे। मेरे पति के शरीर पे वर्दी हुआ करती थी, उनके कंधों पे सितारे जगमगाते थे। और आपके शरीर पे एक काला लिबास, आप एक डाकू के भेष में। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। एक पत्नी अपने पति को पहचानने से मजबूर है। अरे रंभा, कहते हैं कि इंसान के जब गिरे दिन आ जाते हैं तो उसे हर रास्ते अपनाना पड़ता है। जैसे कि आज ये तुम्हारा पति इस मोड़ पर आकर खड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं किया रंभा। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की नापरवाह करते हुए मैं बीहड़ में पहुंचकर डाकू भयंकर को मैंने ही मारा था। उसी बीहड़ में मैंने तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हुए मां शेरा वाली के द्वार पे जाकर तुम्हारी मांग को मैंने ही सजाया था रंभा। तुम्हारे ही कहने से उसी बीहड़ में अपने जीवन की खुशी मैंने तुम्हारे साथ मनाया था रंभा, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और तुमने ही मुझे जेल से आजाद किया। आज ये तुम्हारा पति तुम्हारे सामने।
कितनी दुखों का सामना उठाना पड़ा और कितनी मुश्किलें झेलती हुई आज अपने सुहाग के कदमों में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, माँ शेरा वाली का आशीर्वाद है। माँ शेरा वाली की कृपा से कोई एक दूसरे को अलग नहीं कर सकता। बहुत दुखों का सामना किया, घबराओ नहीं, इसी वक्त तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ नागौर, और नागौर में चलकर हम माँ से मुलाकात करवाते हैं। अब दर बदर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, अब राजभवन में ही हम रहेंगे। चलो इसी वक्त चलते हैं नागौर की। सारा गम दूर हो कहाँ की तैयारी हो गई भाई? रोज माँ मिल गई, मेरा बेटा मिल गया, अब सबको लेकर मैं चलता हूँ नागौर। नागौर जाने से पहले मेरे साथ चलिए बिजनौर। हाँ पिताजी, बिजनौर चलिए पहले मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तत्काल में। लेकिन बेटे ये बताओ कि वहाँ मेरे चलने से क्या तुम्हारा कोई फायदा है क्या? बहुत बड़ा फायदा है, आप चलकर तो एक बार देखिए। हाँ पिताजी। ठीक है, अगर मेरे चलने से फायदा है तुम जरूर चलेंगे। हाँ। एक काम कीजिए, तुम बस चलो और मैं माँ को झोपड़ी में छोड़कर मैं फौरन बिजनौर शाही दरबार। ठीक पिताजी। आज बेटे की वजह से आप मुझे मिल गए, सारी दुनिया मिल गई मुझे। शुक्र है, माँ शेरा वाली का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। चलो वो झोपड़ी में छोड़ते हैं, उसके बाद बिजनौर होकर आते हैं, तब नागौर चलेंगे। और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। भवानी सिंह जी महाराज, प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा खुशहाल महाराज। ऐसा होना चाहिए। भवानी सिंह जी महाराज। मनोज काली सिंह डाकू को गिरफ्तार करने गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। उसी का हम भी इंतजार कर रहे थे महाराज। भवानी सिंह जी महाराज। लगता है मनोज काली सिंह के हाथ मारा गया। हमको भी ऐसे लग रहा है। भवानी सिंह जी महाराज। अब एक काम करो, तुम यहीं पर पहरा दो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। क्यों नहीं महाराज? महाराज सो गए हैं और मौका अच्छा है, इसी समय महाराज का काम तमाम कर देंगे। और खबरदार, रुकना यही बड़ी तो होगी। नहीं तो होगी तू, अगर चला सा तू हिला तो चला जरूर बंद। भवानी सिंह चुपचाप पत्थर की मूरत बनकर खड़े रहना। अरे कौन है भैया, यह तो बताओ। मैं मनाता हाँ? कौन मना रहा भैया? मोबाइल कहीं आता है क्या कालर टोन लगी है। वाह वाह। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन भैया? अरे यार तुम बड़ी जल्दी भूल जाते हो। कौन है आप? अभी तो नहीं अरे पता। यार मैं तुम्हारा दोस्त भैरव सिंह बोल रहा हूँ नागौर। अरे यार भैरव सिंह, मैं तुम्हारा वही दोस्त
भवानी सिंह बोल रहा हूँ, भवानी सिंह। हाँ भवानी सिंह, ये बताओ हाँ महाराज का खून हो गया विजय सिंह का? महाराज का खून हाँ। अभी तो अरे जल्दी मार यार, हम इधर चपली का खून करने जा रहे हैं। और ये दोस्त भैरव अभी नहीं, क्यों? रानी चपला का खून अभी नहीं करना। क्यों नहीं कर? अरे यार अभी सम्राट विजय सिंह जग रहा, मौका नहीं मिल रहा है। अरे मार साले को। अरे मार देंगे लेकिन कौन चिल्ला रहे हैं? अब दरबार के सामने फरियादी महाराज से मिलने के लिए बेचैन कर रहे हैं। अरे उनको भी मारो मादर। मारेंगे दोस्त मारेंगे, घबराओ नहीं, मौका नहीं मिल। हाँ क्या देखता हूँ कि महाराज की आंखों में झपकी आ रही है। अच्छा नींद आने लगी? नींद आने लगी। जैसे ही महाराज की आंखें बंद हुई कि फौरन शमशीर का वार इनके ऊपर होगा। अरे मैं कैसे समझूंगा? दोस्त मैं बता रहा हूँ उपाय। हाँ। हम जैसे ही महाराज विजय सिंह का खून कर देंगे, तुम्हारे मोबाइल पर मिस कॉल करेंगे और तुम फौरन रानी चपला का खून कर देना। ओके ओके। वाह, इतना बड़ा राज। मोबाइल फोन भवानी सिंह का छीना गया और इस पर अभी अभी फोन आया था नागौर के मंत्री भैरव का। बातें मैं कर रहा था, वो समझ रहा था कि भवानी बोल रहा है। सारी बातें मोबाइल की सुन लिया? मैंने सुन लिया। हाँ जरा देखो कैसा मुंह लटका है साला खड़ा है। चौरे हरामखोर सुअर के बच्चे, मेरा ही नमक खाकर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने जा रहा है। कुत्ते, मेरा ही नमक खाकर मुझे मारने जा रहा था। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करने जा रहा था। कुत्ते, मैं कितना बड़ा तुझको वफादार समझता था, लेकिन आज तूने वफादारी का इतना बड़ा शिला दिया, मुझे मारने जा रहा था। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान जी शिवांशु कोडरी की निवासी। ये सीन देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार, और साथ में आ गए संतोष कुमार आवा जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। सीन देखते हुए पार्टी की तरफ से लाख ये हरामखोर मुझे मारने जा रहा था। मैं इस कमबख्त की सूरत नहीं देखना बस चाहता। 1 मिनट आप खड़े हो जाएं। आओ आओ भवानी भवानी भवानी, आओ भवानी, आओ भवानी भुइया महारानी भवानी सिंह। अरे को आए हो यार, कहाँ से चले यार? पहले या बताओ। न्योता दिए आई है। न्योता तो भाव तो जाओ, गल्ला वल्ला बतला रहे। नहीं निकलो। निवास को देखकर समझ में नहीं अरे आता। हम जानी चोर आए हो यार। चोर नहीं, डकैत डाकू काली सिंह। 112 डायल करें ना तो पूरा शहरी सीज करोगे जान लो। 112, और मैं यहाँ से सीधे खरगोनपुर तक की खबर ले सकता हूँ। हाँ तुम्हारे गदागंज तक पहुँचेंगे, चुपचाप खड़े रहना। सबसे पहले ये बताओ कि अभी अभी यहाँ जो महाराज के साथ होने जा रहा था, महाराज का काम तमाम करने के लिए सोचा। आखिर महाराज तुम्हारी खातिरदारी भी कोई कमी करते हैं, कोई तनख्वाह नहीं देते, क्यों मारना चाहते थे? बात क्या है जरा हम भी तो जाने। मैं यहाँ का महाराज बनना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे सर पे शाही ताज होना चाहिए, क्यों? और क्या? सम्राट बनने का सपना था। अरे सोच ऊंची होनी चाहिए ना। हाँ हाँ समझता हूँ। और कहते हैं क्या कि धरती पर रहकर अंबर का ख्वाब है, और कोई सपना दिल में सजा हुआ है। और जो महाराज की बेटी है छाया, हाँ अरे उससे मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम? और क्या, उसको मैं बहुत चाहता हूँ। अच्छा उसको महारानी बनाना चाहता था। अच्छा अच्छा। महाराज की बेटी राजकुमारी छाया, एक बात ये बताओ। वैसे छोड़ो, अच्छा माफ करो, जाने दो यार। छोड़ेंगे नहीं। राजकुमारी छाया कभी दरबार में तुम्हारे सामने आती थी तो तुमको कहती क्या थी? अरे यार इस बातों से क्या फायदा? तुमको कहती क्या थी? अरे वैसे तो चाचा कहती थी। वैसे तो और क्या? नहीं, चाचा के अगर तुम्हें पुकारती थे, और तुम क्या कहते थे? अरे यार बिटिया कहते थे। बिटिया कहते थे। हाँ, वो भी ऊपर से कहते थे, अंदर से थोड़ी कहते थे। ऊपर से कहते थे। वही कहावत जो कही गई थी ना कि मन में राम बगल में चाकू, वही हाल है इनकी। जब सामने आ जाती थी तो मुझसे बिटिया कह देते थे और उससे शादी करने का सपना सजाया है। जो फोन किया था कौन है?
मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ। अच्छा, भैरव? भैरव सिंह, नागौर का मंत्री? नागौर का। एक नागौर का मंत्री, एक बिजनौर का मंत्री। अभी निकल जाओ, अभी हमारा एक दोस्त और है। एक दोस्त नहीं बचोगे नहीं। वो कहाँ का मंत्री है? अरे वो मंत्री नहीं है, फिर? वो भयंकर सिंह है, डाकू भयंकर सिंह। अरे अरे अरे, डाकू 3 दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डाकू भयंकर। इसीलिए तो समझा रहे कि जाओ। उसी के बलबूते पर घमंड है। तो अच्छा, तो डाकू भयंकर के बारे में कोई खबर? तुम्हारा दोस्त है बिहार में? और है? अरे हत्यारे पापी, भयंकर के बलबूते पर घमंड है। भयंकर का नामो निशान तो आज के 20 साल पहले मिट चुका। क्या? और जहां भयंकर गया, अब वही तुम भी जाओगे साले। भयंकर को मिटा दिया मैंने, और वक्त आ गया है भवानी सिंह तेरा, तेरी हराम यहाँ का नहीं बल्कि यमलोक का राजा, यमलोक का राजा बनाएंगे। हत्यारे पापी, तेरे दिल में जो सपना सजा हुआ काली माँ, इसकी बड़ी स्वीकार काली सिंह, हाँ महाराज। तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कोई एहसान नहीं, मगर इस मौके पर नाते तो ये पापी भवानी सिंह मुझे मिटा देता। कुछ नहीं महाराज, जब ऊपर वाले मौत नहीं लिखा तो कोई बीच में मरने वाला पैदा नहीं हुआ। कोई नहीं मिटा सकता है महाराज, कोई नहीं मिटा सकता। क्यों नहीं काली सिंह, तुम इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। क्यों नहीं महाराज, घबराओ नहीं, जो तकदीर में लिखा रहता है वो होकर रहता है। कुछ नहीं है, सब किस्मत का खेल है। आपकी मौत ऊपर वाले को नहीं मंजूर थी, आप बच गए महाराज, वरना ये पापी तुम्हें मौत की नींद में सुला देता। क्यों? ये तो अच्छा हुआ इस मौके पर आ गए, नहीं तो मेरे क्यों रे मनोज? हाँ महाराज। तू तो काली सिंह को गिरफ्तार करने गया था और खाली हाथ आ रहा। कहाँ खाली हाथ आया? फिर कहाँ है? ये डाकू काली मेरे बदौलत। क्या तेरे बदौलत? हाँ, तू लाया है काली सिंह को? बिल्कुल। झूठ बोलता है। बात सत्य है, कहने की बात नहीं है। वाकई में हमारे अहिंदी अड्डे तक गया है, और जाते ही इसने वहां पर ऐसा अपना कुवत दिखा दिया, अपने बलबूते पर हम ही नहीं हमारे समस्त ग्रोह को लेकर आया है महाराज। ये सत्य कह रहा है। सत्य कह रहा है बेटी। हाँ राजन। तूने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, और मैंने भी वादा किया था कि जिस वक्त काली सिंह को ले आएगा उसी वक्त बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। हाँ राजन। आज मैं अपने वादे के मुताबिक बेटी छाया का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ। द्वारपाल, चाहो बेटी छाया को मेरे पास लेकर आओ। औलिया, बेटी छाया। हाँ पिताजी। आज तक मैं उल्फत की आग में जलता रहा गुड़िया, आज तेरे प्यार की जीत हो गई, और तेरा हाथ मनोज के हाथ में देता हूँ। पागल हो गया है, ये सब क्या करता है? क्यों महाराज? अरे प्रजा के सामने मेरी तौहीनी करा रहा है। मैं जानता था राजन कि जिस वक्त आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेंगे ना, उस टाइम ऐसा ही लगेगा। अरे मैंने कन्यादान मैंने किया और आशीर्वाद मैंने दिया, और सब चोर डाकुओं के साथ क्या कर रहा है? ये चोर डाकू नहीं राजन, मैं आपका दामाद, आप मेरे ससुर जी, और ये आपके समझी थी, और ये सब लोग बाराती। अरे भगवान, या भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया?
एक बेटी का विवाह एक डाकू के बेटे के साथ कर दिया। नहीं महाराज, अपनी बेटी का विवाह एक डाकू के लड़के के साथ नहीं किया। आपने कोई अनर्थ नहीं किया कि आपने कोई गलत किया, आप अपने आप को पश्चाताप पछता रही महाराज, आपने अच्छा किया है। आप हमें डाकू काली देख करके घबरा रहे हैं, मैं डाकू काली नहीं हूँ। फिर कौन है आप? मैं तो नागौर की सेना का अफसर सेना नायक अमर सिंह हूँ महाराज। अमर सिंह? धन्य है बहादुर। पापी भैरव सिंह महारानी जी को मारने जा रहा है, इसी वक्त जाओ और महारानी जी की जान को बचाओ और जाकर महारानी जी को हमारा प्रणाम पहुंचा देना। अवश्य करेंगे। आप बची हुई जिंदगी किसी धर्म स्थल पर चलकर क्यों बिताएं नहीं महाराज। बीरबल, अब बाकी बची हुई जिंदगी किसी धर्म स्थल पर जाकर वही प्रभु का भजन करूंगा। हाँ पिताजी। इतना बड़ा राज अपने बाप से छुपाए बैठे थे। जब मैंने पूछा कि बेटा मेरे चलने से कोई फायदा, तो कहीं वहां चलो खुद समझ जाओगे। बताओ, समझा दिया हमें खुशी है भाई, हमको दुख नहीं है कि कम से कम मेरे आने से मेरे बेटे को इस बिजनौर का राज्य और ये राजकुमारी छाया अर्धांगिनी के रूप में मिल गई। अब इससे बड़ी खुशी बाप को मिल ही क्या सकती है। बेटा तुम्हारे कहने से तो मैं यहाँ आ गया, तो तुमको ये सारी खुशियां मिली, अब मेरे कहने से तुमको भी कहीं चलना है। हाँ पिताजी। चलोगे? बिल्कुल तत्काल। नागौर जानते हो? हाँ नागौर की राजमाता को जानते हो? हाँ बिल्कुल, वो बुढ़िया का। बुढ़िया, बुढ़िया, उसे जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो नागौर की जो बुढ़िया है ना, हाँ उससे तुम्हारा रिश्ता है। कौन सा? पता तुम? बिल्कुल। अरे रिश्ते को समझोगे तो बड़े चक्कर में पड़ जाओगे। ऐसी बात है? हाँ, जो नागौर की राजमाता है, हाँ। वो कोई और नहीं बेटा, तुम्हारी नानी है। नानी? अब बड़े चक्कर में पड़ गए कि बताओ, राजमाता, राज्य वैभव सब कुछ नानी के पास, और नाती और माता दरबदर टुकड़े मांग मांग कर पेट भरा। ये सब तकदीर का खेल है। कहने का मतलब जो तुम्हारी माँ रंभा है, हाँ। तो शाही खानदान से उसका ताल्लुक था, वो महाराजमाता की बेटी है। हाँ। आज तुम्हारी नानी की जान खतरे में है। वहां का मंत्री जो भैरव सिंह है, नानी को जान से मारने जा रहा है। अच्छा। और नाती का फर्ज है कि चलकर नानी की जान। बिल्कुल तुरंत तत्काल। बहू रानी, तुम भी चलो और चलकर के वहां ननिया सास का आशीर्वाद देना। उसके बाद फिर नागौर इस बिजनौर में चली आना। साथियों, आखिरी मोर्चा बचा है, चलकर हम उस पापी भैरव को सबक सिखाते हैं और उसे दुनिया से दूर करके छोड़ेंगे। चलो साथियों, जय काली माँ। जय मामा।